हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को आरपीएफ एसआई के बारे में विधिवत जानकारी देने वाला हूं मेरे भाई कि अब कम समय में कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे तैयारी करनी है और कैसे क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बच्चा, इसका जो एग्ज़ाम डेट है तो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम डेट मेरे भाई कब से है, सभी बच्चों को पता होगा कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। कब दी गई है? 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। कितनी दी गई? 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पद कितने थे भाई। तो आरपीएफ एसआई की जो पद थे 452 पद थे मेरे भाई। कितने पद थे? 452 पद थे। उस पर इस 452 पद के लिए आरपीएफ एसआई में 15 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने आवेदन हुए हैं? 15 लाख आवेदन हुए हैं। तो मेरे भाई अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पद बहुत से कम है, 452 ही पद हैं। जबकि आवेदन कितने हुए हैं? 15 लाख आवेदन हुए हैं। कितने आवेदन हुए हैं? 15 लाख आवेदन हुए हैं, लेकिन पद केवल कितने हैं? 452 पद हैं। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि प्रत्येक बच्चा जो होगा, मतलब जो क्वालिफाई होगा फिजिकल के लिए, वह 10 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। मतलब 452 पद से पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, 4520 बच्चे क्वालिफाई होंगे। कितने? 10 गुना बच्चे। 10 गुना बच्चे पेपर में क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी फिजिकल के लिए रहने वाली है 4520 है। बाकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी मेडिकल के बाद या रिटन के बाद जो लगने वाली है, उसके लिए आपको 452 पद पर कट ऑफ लगने वाली है। लेकिन जो फिजिकल की कट ऑफ होगी मेरे भाई, किस पे लगेगी? 4520 बच्चों के लिए लगेगी, ठीक है। आगे की हम बात करें यदि, मतलब इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस के बारे में बहुत सी बात जान चुके होंगे ना। तो आरपीएफ जो एसआई का जो सिलेबस है भाई, इसमें 50 नंबर की जीएस रहती है, जीके जीएस, ठीक है। कितनी? इसी में सीए मतलब करंट अफेयर भी होता है। 35 नंबर की मैथ होती है और 35 ही नंबर की रीजनिंग भी होती है। तो मेरे भाई जो जीएस का जो इसमें अहम रोल रहना, अब समय आपके पास उतना कम है, उतना है नहीं, क्योंकि आज मेरे भाई 12 नवंबर हो ही चुका है। समय जो आपके पास है कम से कम 20-22 दिन का समय जो बचा हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप किस पे ध्यान दे सकते हैं? सीए मतलब करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 50 जीएस के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आपको अब किस चीज़ पे रट्टा मारना है मेरे भाई? पिछले 1 साल की करंट अफेयर को आपको कायदे से पढ़ लेना है इस 20 दिनों के अंतर्गत। यदि हम बात करें कि अब पूरी जीएस पढ़ लेंगे 20 दिन में, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं कि आप जीएस का बहुत थोड़ा बड़ा पोर्शन होता है, तो एक 20-22 दिनों में जीएस का पोर्शन हम कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर हम जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने की मतलब ये है मेरे भाई, क्योंकि करंट अफेयर में 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि जीएस का बड़ा पोर्शन है। करंट अफेयर पढ़ना है और भाई जीके के टच में बने रहना है। टच में बने रहने का मतलब ये होता है कि जी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जितना हम रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करेंगे, लेकिन करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एक बात और मान के चलना मेरे भाई कि रोज़ क्या करना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना, कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर देना। आपको ऑनलाइन दे या फिर ऑफलाइन दे, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। ये सबसे बेहतर आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है कि आपसे मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत से मतलब बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे समय का इशू रहता है, उस समय को इशू को दूर करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसे होने वाला है, पेपर का लेवल मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टफ हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि पद कम है और वैकेंसी पद कम है, आवेदन बहुत ज़्यादा हुए। क्या है कि पद कम है, पद कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। कितने फॉर्म पड़े हैं? 15 लाख फॉर्म पड़े हैं। पद केवल 452 पद हैं। लेकिन फिजिकल के लिए हमने बताया कि 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, मतलब 4520 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई। सबसे बेहतर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? ऑनलाइन ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे इस टाइम पे। और आपका, अब बच्चे बहुत सारे बच्चों का कमेंट में रहता है कि मतलब सर कि मतलब कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, सेट स्कोर क्या हो सकता है। अगर इस बारे में हम बात करें तो टारगेट जो आपको मान के चलना है, टारगेट जो आपको मान के चलना है, आपको रखना है 100।
कम से कम 100 बच्चा ओबीसी का हो, जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ठीक है, 100 आपको मान के चलना है भाई। जब 100 टारगेट हम मान के चलेंगे, 10-5 कम भी होंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात, रहने वाली बात नहीं, ठीक है। अगर 100 मान के चलोगे फिर भी आपके अगर 90 बचने हैं तो आप सेफ स्कोर में होंगे, ठीक है, सेफ जोन में होंगे, ठीक है मेरे भाई। कितना, अगर आप 100 का टारगेट लेके चलेंगे, उसमें 2-4 गलत हो गए तो 90 अगर आपके बचे तब भी आप एक सेफ जोन में होंगे। क्योंकि इस बार जो मतलब आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ है, आरपीएफ की जो कट ऑफ है, एसआई का पेपर हो या फिर कांस्टेबल का पेपर हो, इसके लिए कोई जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगने वाली है, ठीक है। जोन वाइज इसकी कट ऑफ नहीं लगने वाली, सेम पूरी कट ऑफ लगेगी सेम एक जैसे। जोन वाइज कट ऑफ जैसे पिछली बार क्या था कि जोन वाइज कट ऑफ लगती थी, ठीक है, इस बार जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगने वाली है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान देना है। तो 90 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। पढ़ाई क्या करना है। और बच्चा देखो एक बात देखना, कुछ बच्चे जो इसमें एसएससी के बच्चे बैठेंगे उनके लिए मतलब मैथ रीजनिंग तो मतलब आसानी से वो कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग आसानी से कर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरे में पूरी मैथ रीजनिंग कर सकते हैं, जीएस उनकी कमज़ोर होगी। लेकिन आपको क्या करना है कि बेहतर स्ट्रेटजी के साथ मैथ को रोज़ रिवीजन मारते रहना है, रीजनिंग को रिवीजन मारते रहना, और करंट अफेयर को जरूर आपको पढ़ना है। एक साल की करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिलेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी बन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ध्यान देना है मेरे भाई, स्टैटिक स्पोर्ट वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे के अंदर स्पोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल जो स्टैटिक का एक हिस्सा रहता है, ठीक है, जो एक स्टैटिक का हिस्सा रहता है। इन सभी बातों पे ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका बहुत जल्दी एग्जाम होना, 2 दिसंबर 12 दिसंबर से के बीच में आपका एग्जाम होना। अब बच्चों का इसको मतलब इसकी एग्जाम छुट्टी कब आएगी, तो एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एग्जाम डेट व एग्जाम सिटी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा, एग्जाम सिटी पता चल जाएगी और एग्जाम डेट पता चल जाएगी, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट। फिर आप बोलोगे कि हमें एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हम कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, कब मेरे भाई, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, 4 डेज़ पहले, 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का इशू रहता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं लगेगा, नहीं मेरे भाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगने वाला है। कि बच्चों का इशू रहता है किसी जोन के हिसाब से इस बार वैकेंसी नहीं तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नज़दीकी शहर में जहाँ पर मतलब अवेलेबल एग्ज़ाम सेंटर होंगे वहीं पर लगेगा, बहुत ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए नो हेडेक, नो टेंशन, केवल आपको ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है मेरे भाई, मॉक टेस्ट रोज देते रहना है और अपनी बेहतर तैयारी करते रहना। करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, 1 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ें और 1 साल का ऊपर वही चीज़ें पढ़ना जो स्टैटिक में शामिल हो चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन बारे में पढ़ना है। बाकी 1 साल का करंट अफेयर पढ़ें, जीके के टेस्ट में बने रहें, रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें और अपनी मैथ रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।